तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको एक वर्कशीट के थ्रू से आपको मैं समझाऊंगी, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि बच्चों को इस चीज़ को हम अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके बता सकें। ताकि क्योंकि जब तक आप बच्चों को उस तरीके से नहीं समझाओगे उन्हीं के लैंग्वेज में, तब तक वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बने रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। और चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि देखिए, अंडर अंडर मतलब क्या होता है? नीचे, इन अंदर, ऑन किसी चीज़ के ऊपर, बिटवीन दो चीज़ों के बीच का जो होता है उसको हम बोलते हैं बिटवीन। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब साइड में। तो देखिए, जब भी आप बच्चों को इस तरह के जब भी उनको समझाइए तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप बच्चों के साथ घर पे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें, उनके साथ आप इंग्लिश में ही बात करें। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि समझ लीजिए, कम एंड सीट बिहाइंड मी, आप मेरे पास आके बैठो। तो आप कुछ कुछ चीज़ें हैं आप उनको समझा सकते हो। आप इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप उनको अगर उस चीज़ का प्रैक्टिस करवाएंगे तो देखिएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे और बहुत जल्दी ग्रैब करेंगे। जैसे कि बिहाइंड, कम सिट बिहाइंड मी। ओके, अब जैसे कि समझ लीजिए, इन द टॉयज़ आर इन द कबर्ड। कब टॉयज़ कहाँ है? इन द कबर्ड, कबर्ड के अंदर है। इन द, समझ लीजिए आप, जैसे कि बच्चों को आप ऑन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, कहाँ पे बैठा है? चेयर के ऊपर बैठा है। तो उसी तरह अगर आप कुछ कुछ एग्जाम्पल देके अगर आप उनको समझाएंगे या फिर उन्हीं से रिलेटेड अगर आप उनको समझाएंगे तो देखिएगा उनको ये चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये था, जैसे कि आप इस चार्ट को आप चाहो तो आप अपने घर पे भी आप स्टिक कर सकते हो ताकि बच्चा आते जाते उसको देखे और आते जाते उसको वो लर्न करता रहे। जैसे कि अंडर, आप अंडर में जैसे कि बोल सकते हो, जैसे कि अगर घर में कोई भी चीज़ अंदर चली गई हो सोफ़े के नीचे तो आप उसको बोल सकते हो दैट योर टॉयज़ इज़ अंडर द सोफ़ा। ओके, तो वो उस समय क्या कर रहा है, उस चीज़ को सुन रहा है कि अंडर, ओके, द सोफ़े के अंडर। तो इस चीज़ को वो बहुत ही अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके, आप इस तरीके से अगर उनको आप एक्सप्लेन करेंगे तो आई एम श्योर डैट आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चे इस चीज़ को बहुत जल्दी ही ग्रैब करते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है नेक्स्ट, लाइक बिसाइड, फिर आता है अराउंड। ओके, अराउंड में आप जैसे कि आप बीच में आप बैठ जाइए या फिर आप बच्चों को बीच में रखिए और चारों तरफ कुछ रख दीजिए, लाइक अराउंड। आप उनको उस तरीके से समझाइए, देखिएगा वो समझ जाएंगे। अराउंड, फिर आया अबव। अबव, तो द फैन इज़ अबव योर हेड। ओके, तो आप वहाँ पे उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए या फिर उन्हीं के फैमिलियर वर्ड से उनको समझाइए। ट्रस्ट मी, दे विल अंडरस्टैंड इट। ओके, देन वी नेक्स्ट कम टू बिलो। ओके, बिलो, तो आप कोशिश कीजिएगा उन्हीं के अगर आप ऐसे कुछ वर्कशीट से बना के आप समझाएंगे तो उनको बहुत ही जल्दी इस चीज़ को वो समझ पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो आप बच्चों को उनकी जो वर्कशीट में जो उनको प्रैक्टिस दिया जाता है स्कूल में, आप उनमें प्रैक्टिस करवाइए या फिर आप अपने घर पे भी आप अपना चाहो तो आप ऐसे भी उनको बना के आप उनको दीजिए। आप आज अगर आपने आज इन टू और समझ लीजिए फ्रॉम अंडर के अगर आपने उनको 4 सिखाया है, 4 वर्ड्स के बारे में उनके पोजीशन रिलेटेड समझाया है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन्हीं के रिलेटेड आप उनको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे दीजिए तो उनको आपका भी एकदम से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि आपके बच्चे ने अच्छी तरह से उस चीज़ को ग्रैब किया है कि नहीं, और साथ में बच्चे को भी अच्छे से पता चल जाएगा कि उसको उतना कितना आता है। तो जैसे कि समझ लीजिए, देयर इज़ ए रैबिट डैश द पिक्चर। तो रैबिट कहाँ है? तो इन द पिक्चर।
द बॉय इज सिटिंग डैश द चेयर, द बॉयज इज सिटिंग ऑन द चेयर. रिया इज डैश द रूम, द रिया इज़ इन द रूम. रिया कहाँ है? रूम के अंदर. तो क्या होगा? अंदर का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था? इन. इस तरीके से आप बच्चों को सिखाइएगा. फिर उसी तरह द पेंसिल इज़ डैश हर हैंड. पेंसिल कहाँ है? आपका जो पेंसिल है वो कहाँ है? इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. तो जब भी हमारे सामने कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इन फ्रंट. ओके. उसी तरह द सीता इज़ सीटिंग डैश रिया. सीता कहाँ बैठी है? बगल में. तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिहाइंड मी. उसी तरह द टॉम इज़ हाइडिंग डैश द बॉक्स, अंडर द बॉक्स. हम लोग ने क्या सीखा था? जब भी कोई चीज़ हाइड होती है क्या, कहाँ पे है? अंडर, नीचे, अंदर. ओके. द कैट इज सिटिंग डैश द फ्लोर. कैट कहाँ है? इन द फ्लोर. ओके. तो आप बच्चों को ट्राई कीजिएगा उन्हीं को इस तरीके से समझाने के लिए. नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको जैसे कि अभव कहाँ यूज़ करना चाहिए और बिलो कहाँ यूज़ करना चाहिए, ओवर, अंडर, उसके बारे में बहुत ही मैं डिटेल्स में आपको समझाने वाली हूँ. ये तो जस्ट जो बिगनर्स लेवल होते हैं उनको ही आप समझाइए बच्चों को. जैसे कि अगर आपके बच्चा जस्ट UKG में है, स्टैंडर्ड 1 में है, तो आप उनको इस तरह से समझा सकते हैं. बट अगर आपके जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ग्रेड 2 में आ जाते हैं तो उनकी लेवल के लिए कैसा होगा उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से एक नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाऊंगी, जो कि आप मेरे साथ बने रहिएगा. उसमें मैं बहुत ही और भी ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. बी कंटिन्यू विथ मी. थैंक यू.